एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत सारे खिलौने चाहता था, लेकिन उसके पास इतने सारे खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उसने अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और एक नया खिलौना खरीद लिया। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि खिलौने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए, तो उसने झूठ बोल दिया। ये कहानी हमें ये बताती है कि कभी कभी बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। हो सकता है वे कुछ और चाहते हों, या डर रहे हों, या अगर उन्होंने सच बताया तो उन्हें डांटा जाएगा उनके पेरेंट्स द्वारा। लेकिन क्या होगा यदि बच्चा सीरियस सिचुएशंस में, जैसे पैसों के बारे में, झूठ बोलता है और डांटने के बावजूद ऐसा करना जारी रखता है। यहाँ फर्स्ट स्टेप ये होगा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और बच्चे की उम्र के साथ साथ कारण के बेसिस पर सुधारात्मक उपाय करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या आपका बच्चा आपसे पैसों के मामले में झूठ बोल रहा है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट है, कीप द चिल्ड्रन एज इन माइंड। बच्चे की उम्र को ध्यान में रखें। अगर बच्चा बहुत छोटा है, मान लीजिए 5 साल या 5 साल से कम का, और घर में पड़े हुए कुछ ढीले सिक्के या पैसे उठा लेता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है, तो ज्यादा चिंता ना करें। एक तो बच्चा शायद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, या पैसे की वैल्यू समझता है, वो बस इसे जमा कर सकता है कई अन्य चीजों के साथ, जैसा कि कई बच्चे करना चाहते हैं। जब कोने में या डांटा जाता है तो वो बिना कारण समझे परेशानी से बचने के लिए बस झूठ बोल सकता है। इसके बजाय बच्चे से धीरे से बात करें और समझाएं कि पैसा कोई खिलौना या साधारण कागज नहीं है। अगर बच्चा बड़ा है तो पता करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। माता पिता और बच्चे के बीच में पैसे के बारे में खुले और ईमानदार कम्युनिकेशन भरोसे की नींव है। जब माता पिता अपने बच्चों के साथ पैसे के बारे में खुले तौर पर बात करते हैं, तो इससे बच्चों को पैसे के बारे में सही समझ विकसित करने में मदद मिलती है। ये बच्चों को पैसे की वैल्यू को समझने और जिम्मेदारी से इसका यूज करने के लिए इंस्पायर करता है। जवान बच्चों की खर्च करने की आदतों और फाइनेंशियल बेईमानी के बारे में कई गलत फहमियां हैं। इन गलत फहमियों को दूर करना जरूरी है, ताकि माता पिता अपने बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से बात कर सके। माता पिता को अपने बच्चों के खर्च के पैटर्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको बजट बनाने में मदद करनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें पैसों को जिम्मेदारी से यूज करने के लिए सिखाना चाहिए। नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट है, लाइंग टू अवॉइड ट्रबल और ड्यू टू पीयर प्रेशर। मुसीबत से बचने के लिए या समूह दबाव के कारण झूठ बोलना। मेजॉरिटी बच्चे पैसा या दूसरी चीजों के बारे में केवल माता पिता के साथ परेशानी से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। ये पैसे की आवश्यकता क्यों है, या उन्हें कितना जेब खर्च किया है, या उन्होंने जिन चीजों पर खर्च किया है उसके बारे में एक छोटा सा झूठ हो सकता है। ये या फिर ये किसी और से बिना पूछे पैसे लेने के बारे में एक बड़ा झूठ हो सकता है। यदि वे ये नहीं समझते कि बिना अनुमति के किसी और का पैसा लेना गलत है, तो उन्हें समझाएं। यदि वे सही और गलत के बीच का अंतर समझते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है और आपको इस पर निर्माण करना चाहिए। गुस्से में भड़कने के बजाय धीरे से सही काम करने की आवश्यकता पर जोर दें, और पनिशमेंट देने के बजाय उन्हें चेतावनी के साथ छोड़ दें। यदि वे झूठ बोलना जारी रखते हैं, तो उनकी जरूरतों और भावनाओं के बारे में विस्तार से बात करें, कारण जानने के लिए। यदि वो भी मदद नहीं करता, तो परामर्श लें। पीयर प्रेशर यानी समूह दबाव के कारण भी वे झूठ बोल सकते हैं। जब वे जानते हैं कि आप उन्हें बड़ी अमाउंट या उन चीजों के लिए देने के लिए सहमत नहीं होंगे जिन्हें आपने खरीदने के लिए मना किया है, तो ऐसे मामले में आप उनकी बदलती जरूरतों के साथ तालमेल रखने के लिए उनकी मंथली पॉकेट मनी में वृद्धि पर विचार कर सकते हैं। ऑप्शनल रूप से आप घरेलू बजट और विवेकाधीन खर्च के लिए कितना पैसा अवेलेबल है, ये समझा सकते हैं अपने बच्चे को। यदि बच्चा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को समझता है, तो वो झूठ बोलने और गलत काम करने के लिए लेस प्रोन हो सकता है। आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट और यहाँ तक कि मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी और इफिशिएंसी प्रदान करता है, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क भी लाता है। हम पैसों से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी एक प्राइम क्राइम का कारण है। साइबर अपराधी अक्सर लोगों को उनके इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए
धोखा देते हैं। इम्पल्सिव बाइंग भी एक और प्रॉब्लम है जो टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ रही है। ऑनलाइन शॉपिंग के साथ हम आसानी से और तेजी से खरीद सकते हैं। ये इम्पल्सिव बाइंग को इंस्पायर करता है, जहां हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। आपका बच्चा इन सारी सिचुएशंस में भी फंस सकता है जो टेक्नोलॉजी के कारण होती है, या फिर अपने दोस्तों की नकल उनके जैसा बनने के लिए भी वो पीयर प्रेशर में आके इम्पल्सिव बाइंग कर सकता है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है लाइंग टू अवॉइड एक्सेसिव रिएक्शन। जाति वाली प्रक्रिया से बचने के लिए झूठ बोलना। बच्चे भी झूठ बोलते हैं अगर माता पिता उनको गलत या पसंद ना आने वाले कामों के बारे में बहुत ज्यादा रिएक्शन दिखाते हैं या रिएक्ट करते हैं, या हर छोटी बड़ी गलती के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट सजा देते हैं, या उनके कामों और चुनावों के लिए आलोचना करते हैं। इसीलिए अगर ये एक खास खिलौना खरीदने का साधारण काम भी है तो बच्चा आपको आपके आलोचना या गुस्से से बचने के लिए झूठ बोल सकता है। अगर उसे पता है कि जब वो पैसे मांगेगा तो आप गुस्सा होंगे, तो वो झूठ बोलकर पैसे की जरूरत को बताएगा। इसीलिए अपने रिएक्शंस पर काबू रखें और बच्चे को अपने पैसे के फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे के बताए गए खर्च और उनके वास्तविक खर्च की आदतों के बीच विसंगतियां यानी इनकंसिस्टेंसीज एक साइन हो सकती है कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसने अपने दोस्त के जन्मदिन पर 500 रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जब आप उसके बैंक स्टेटमेंट की जांच करते हैं तो आप देखते हैं कि उसने उस दिन 10,000 रुपए खर्च किए हैं। ये एक विसंगति है और संकेत दे सकता है कि बच्चा कुछ छिपा रहा है। बच्चे के खर्च में विसंगतियों के अलावा ये भी संभव है कि बच्चे ने कुछ छिपी हुई खरीद या सदस्यता ली हो, यानी हाइड शॉपिंग कुछ की हो, या फिर किसी चीज की मंथली मेंबरशिप ली हो जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो आप इन पॉसिबिलिटीज का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप बच्चे के फोन की जांच करते हैं और देखते हैं कि वो एक गेम के लिए मंथली मेंबरशिप ले रहा है। यदि बच्चे ने आपके साथ इस मेंबरशिप के बारे में चर्चा नहीं की है तो ये एक साइन हो सकता है कि वो कुछ छिपा रहा है। ये भी पॉसिबल है कि बच्चे का व्यवहार बदल गया हो। यदि बच्चा पैसे के मामले को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव या ज्यादा प्राइवेट हो गया है तो ये एक साइन हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है एड्रेसिंग फाइनेंशियल कंसर्न्स। वित्तीय चिंताओं का समाधान। अपने बच्चे के साथ फाइनेंशियल कंसर्न्स पर बात करने के लिए सीधे और नॉन डिसेसिव पॉइंट ऑफ व्यू की सिफारिश करें। फाइनेंशियल कंसर्न्स पर अपने बच्चे के साथ खुले और ईमानदार तरीके से बातचीत करना इंपॉर्टेंट है। यह भरोसा बनाने और बच्चे को पैसे के बारे में सही समझ विकसित करने में मदद करता है। मान लीजिए आपका बच्चा आपको बताता है कि वो एक नया फोन खरीदना चाहता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि फोन कितना महंगा है और आप उसे कितना पैसा दे सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करेगा। एक्सपेंस और सेविंग्स के संबंध में स्पष्ट सीमाएं और अपेक्षाएं डिसाइड करना महत्वपूर्ण है। ये बच्चे को पैसे को जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए इंस्पायर करता है। मान लीजिए आपका बच्चा आपको बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैवल प्लान करना चाहता है। आप उसे बता सकते हैं कि ये जो ट्रैवल है, ये जो यात्रा है कितनी महंगी है और आप उसे कितना पैसा दे सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो यात्रा के दौरान पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करेगा। बच्चे को बजट और सेविंग्स और जिम्मेदारियों से स्पेंड करने की आदतों पर व्यवहारिक सलाह प्रदान करना इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे को पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करने में मदद करता है। मान लीजिए आपका बच्चा आपको बताता है कि वो एक नया कंप्यूटर खरीदना चाहता है, और आप उसे बता सकते हैं कि अगेन कि वो कैसे उसके लिए बजट बना सकता है और वो कैसे पैसे बचा सकता है कंप्यूटर लेने के लिए। आप उसे ये भी बता सकते हैं कि उसे कंप्यूटर खरीदने के लिए ईएमआई में पे ऑफ करने के लिए भी सोचना चाहिए, यानी कंप्यूटर की जो प्राइस है उसको वो ईएमआई में भी पे कर सकता है। इससे वो सीखेगा ही। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। पेशेवर मदद लेना। उन सिचुएशंस पर डिस्कस करें जहां पेशेवर परामर्श फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि जब फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी के साथ अंडरलाइंग भावनात्मक या व्यवहार संबंधी मुद्दे जुड़े हों।
यदि फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी के साथ अंतर्निहित यानी अंडरलाइन इमोशनल या बिहेवियर रिलेटेड मुद्दे जुड़े हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना फायदेमंद हो सकता है। एक डॉक्टर बच्चे को इन मुद्दों को समझने और उनका सॉल्यूशन खोजने में मदद कर सकता है। मान लीजिए आपका बच्चा एक्सेसिव खर्च कर रहा है और आपको पता चलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने दोस्तों के सामने अच्छा दिखना चाहता है। ये एक अंडरलाइंग इमोशनल मुद्दा है जिसे एक डॉक्टर की मदद से हल किया जा सकता है। एक्सपर्ट गाइडेंस और समर्थन प्रदान करने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को शामिल करने की संभावना का इन्वेस्टिगेशन करें। यदि बच्चे को पैसे का प्रबंध करने में कठिनाई हो रही है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना फायदेमंद हो सकता है। एक एडवाइजर बच्चे को बजट बनाने, सेविंग्स करने और जिम्मेदारी से खर्च करने के बारे में एडवाइस दे सकता है। मान लीजिए आपका बच्चा एक्सेसिव खर्च कर रहा है और कर्ज में डूब रहा है, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर बच्चे को कर्ज से बाहर निकालने और पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए प्लान बनाने में मदद कर सकता है। विद दैट सेड, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।